बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचने रवि करनि करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, यह मानव का शरीर जो है बार बार नहीं मिलेगा। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। शरीर से जीवात्मा निकलेगी, संसार से चलेंगे और वहां जाने के लिए राह का खर्च चाहिए। आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। यह जो है हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इसके लिए संत कबीर साहब कहते हैं, कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए। कहते उस धन का संग्रह कीजिए जो आगे का होए। माथ चढ़ाए गांठरी, माथे पर बहुत बड़ा गट्ठर हो, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोई, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहते यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। संत महात्मा लोग कहते हैं संसार के लोगों, यहाँ भी सुख से रहना चाहते, यहाँ के यहाँ से जाने के बाद भी सुख से रहना चाहते हैं। इसके लिए कहते हैं जागो और जागो गुरु पद लागो। जागो जागो गुरु पद लागो, जगत मनोमय खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मिला है। जो करना चाहते हैं कर लीजिए, या फिर मौका हाथ आने वाला नहीं है। सुन रहे थे, नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जमदूत मारेगा। जमदूत इतनी पिटाई करेंगे, चीखते चिल्लाते रहेंगे, हे पुत्र, हे भार्या, हे सगे संबंधियों, हे कुटुंबियों,
कोई तो मुझे इस जम फांस से बचाओ, कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए शरीर के नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। शरीर एक न एक दिन नाश होगा। जिस शरीर पर हम घमंड करते हैं, जिस शरीर पर अहंकार करते हैं, यह शरीर सड़ने वाला है, यह शरीर गलने वाला है। इस शरीर से दुर्गंध होगी, दुर्गंध। प्यारा से प्यारा सगे संबंधी भी जब शरीर से जीवात्मा निकलती है, जब दुर्गंध होने लगती है, प्यारा से प्यारा सगे संबंधी भी उनके पास जाकर के नहीं बैठ पाते। सभी की मौत है, एक दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों? बोला हम लोग धर्मशाला में आए हैं। धर्मशाला में ठहरते हैं हम लोग, कभी कोई ठहरते हैं ना, ठहरते हैं। धर्मशाला में एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए ना, कोई 15 दिन के लिए, कोई 1 महीना के लिए। सदास में रहते हैं? नहीं रहते हैं। एक तो वो धर्मशाला है, जिस गांव में हम लोगों का जन्म हुआ वह मेरे लिए धर्मशाला है। सराय जगत है मुसाफिर खाना, यहाँ तो आना जाना सब मुसाफिर खाना में हम लोग हैं। एक तो वह मुसाफिर खाना है, इस शरीर वो मुसाफिर खाना है। इस शरीर में जीवात्मा वास किए हैं। आत्मा जब प्रवेश कर लिए, कुछ दिन के लिए ठहराव है, ठहरे हुए हैं। और समय पूरा हो जाने के बाद इस शरीर से आत्मा निकलेगी। अब फिर अपनी 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 करनी, अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप की करनी बाप, पूत पुतहि पावे। जोरू के करनी जोरू, खसम खसम को फलता। अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई। देखो बोझ विचार संगे जई हैं दोई। पलटू करनी और के नहीं और के मात। बहुत आदमी कहते हैं मेरे पतिदेव तो सत्संग करते ही हैं, तो हमको क्या जरूरत है। मेरी पत्नी, मेरी धर्म पत्नी सत्संग तो कर रही है, अब मैं करूं या नहीं करूं कोई बात नहीं है। संत महात्मा लोग कहते हैं करेंगे आप तो तरेंगे आप करेंगे तो आप तरेंगे। लेकिन भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्त अगर मेरा एक भक्त हो जाता है 100 पीढ़ी को उद्धार कर देता है। अगर सब मिलकर के करें तो कितने का उद्धार होगा। परमाराज महाराज कहते जहां रहना नहीं वहां सारी व्यवस्था हम लोग करते नहीं करते हैं। सारी व्यवस्था, जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है, उस घर का पता नहीं है। इसलिए गीतानंद स्वामी कहते हो गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया। ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, और तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में। मूढ़ तू पछताएगा जब मिल जाएगा राख में। मूढ़ तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में।
राख का कोई पहचान है? किनका राख है? इस शरीर को अगर जला करके राख कर देंगे तो पता चलेगा किनका राख है? पते नहीं चलेगा। मोड़ तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है। कौन गाड़ी? ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है और तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिसमें आएगी, कहे गीतानंद यहां की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। सारी संपत्ति यही रह जाएगी। अभी क्या करते हैं हम लोग? कंजूसी नहीं करते, खूब कंजूसी, खूब कंजूसी कर रहे हैं। न कुत्ता को भोजन, न कौवा को भोजन, न माता पिता का सेवा, न सास ससुर का सेवा, न पति का सेवा। सब नहीं, बहुत करते हैं। और जो नहीं करते हैं कहते रंगवा लाग तो भाई चल ही के बेरिया रंगवा लाग तो। कहते साक्षात परमात्मा माता पिता के रूप में, साक्षात ईश्वर माता पिता के रूप में, माँ के रूप में है, उनका सेवा तो कर लीजिए। साक्षात ईश्वर पति के रूप में है, पुत्र के रूप में है, पत्नी के रूप में है। साक्षात ईश्वर, साक्षात ईश्वर शरीर में प्रवेश कर गए। लेकिन सेवा भाव होना चाहिए, सेवा भाव। अगर यह अभाव है आपके जीवन में, यह भक्ति रूपी पूंजी आपके पास नहीं है। संत कबीर साहब कहते हैं पछतेवे रे बेईमान, और गुरु के विसारी पछतेवे। जब शरीर से जीवात्मा निकलेगी, पछतेवे रे बेईमान, गुरु के विसारी पछतेवे। अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सावधान ठामे रहतो ऐतो जम दूत। अभी तो सजा सजा करके पंसैया को सजाते हैं, हजरिया को नहीं सजाते। अब वस्त्र को कितना सजाते नहीं सजाते हैं, वस्त्र भी दान नहीं करते हैं। वस्त्र को सजा सजा करके रखते हैं। अब वस्त्र के याद में अगर शरीर छूट गया तो चिल्लर बन कर आना पड़ेगा। श्री सदगुरु। अब परिवार के लोग क्या करेंगे? कहेंगे कपड़ा को मत रखिए, जला दीजिए। ठीक है तो रखेंगे, न जला दीजिए। और चिल्लर बनेंगे, आग पर दे देंगे, चिल्लर भी जल करके राख हो जाएगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं क्षणभंगुर है काया तेरी। यह काया जो है, शरीर जो है क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर। कभी शरीर से जीवात्मा निकले इसका कोई ठिकाना नहीं है। कहते हैं कहो कहते दिन जीवा हो का करत गुमान। ऐसा करते हम लोग, कहो कहते दिन जीवा हो का करत गुमान है। कांच माटी के बर्तन में हो रस बुंदन शान है। पानी बीच बतासा हो छीन में गली जान। कांच बासन के पिंजरा हो जामे पंछी बसाने। पंछी के कौन भरोसा हो छिन में उड़ जान। ये माताजी संसार से चले गए ना। कहते सत्संग के प्रति बहुत समर्पित थी।
कांच बासन के पिंजरा हो जामे पंछी बसाने, पंछी के कौन भरोसा हो छिन में उड़ी जान। अगर जीवात्मा रूपी पंछी है तो सगे संबंधी हैं। जीवात्मा रूपी पंछी के निकलने के बाद प्यारा से प्यारा, सुंदर से सुंदर शरीर को रख नहीं पाएंगे। कागज की नैया बनी डोरी साहेब हाथ जोने नाच नचावे हो, नाचब वही नाचे धर्मदास एक बनिया हो, करे झूठी बाजार साहब कबीर बंजारा हो, करे सत्य व्यापार। सत्य, यह सत्संग रूपी पूंजी जो है यही आपको महाभय से बचाएंगे। यह सत्य व्यापार हुआ। नाम का सुमरन जो करते हैं, सत्संग जो करते हैं, वही सत्य व्यापार हुआ। सामने कुत्ता बैठा हुआ खिला दीजिए, आपके जीवन वह पुण्य बन जाएगा। कौवा बैठा हो खिलाइए, पुण्य बन जाएगा। राजा श्वेत सब कुछ किए थे लेकिन दान नहीं किए थे। सब पुण्य किए लेकिन दान नहीं किए थे। कोई भिखारी उनके पास अगर भिक्षाटन के लिए आते, धक्का मार करके दरवाजे से, राज दरबार से बाहर कर देते थे। राज दरबार से बाहर। किसी को दान नहीं किए थे, शुभ काम किए लेकिन दान, नो अन्न दान, नो द्रव्य दान, नो वस्त्र दान, नो किसी तरह का दान नहीं करवाए। अन्नदान का बहुत बड़ा महत्व है। ज्ञान दान सर्वोपरि है, लेकिन अन्नदान का भी बहुत बड़ा महत्व है। राजा श्वेत को जानते होंगे, विदर्भ देश के राजा। राजा वसुदेव के पुत्र थे राजा श्वेत। पुण्य के बल पर, पुण्य का जो फल था उसके बल पर चले गए ब्रह्मलोक, चले गए ब्रह्मलोक। और वहां जाने के बाद उनको भूख प्यास सताने लगी। भूख प्यास सताने लगी। ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे भगवान, सुंदर शरीर तो मिल गया, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई, लेकिन भूख प्यास हमको सता रही है। भूख प्यास सता रही है। तो भगवान ब्रह्मा कहते, देखिए यहां तो किसी को भूख प्यास नहीं लगती है। श्री सद्गुरु, यहां किसी को भूख प्यास नहीं लगती है। आपको अगर भूख लग रही है, आप अपने जीवन में दान नहीं किए थे, अन्नदान नहीं किए थे, उसके चलते आपको भूख प्यास सता रही है। यहां तो कोई भोजन का व्यवस्था है भी नहीं। आपका लाश सरोवर के किनारे में, सरोवर में रखा हुआ है। सरोवर के किनारे में रखा हुआ है, तरोताजा लाश है। पानी में रखा हुआ था, पूरा डब फूल गया था, पूरा डब फूला हुआ था। कहते हैं, महाराज मुझे अपना लाश खाना पड़ेगा। कहाँ, आप दान नहीं किए तो खाना कि, आपको अपना ही लाश खाना पड़ेगा। विमान से आए, स्वर्ण जड़ित विमान था, सुंदर शरीर था। विमान पर से ब्रह्मलोक से मृत्युलोक आए। जब विमान से नीचे उतरते हैं तो देखते हैं पूरा शरीर डब कर रहा है। पूरा रसगुल्ला जिसे डब करता था। रसगुल्ला तो मीठा, लेकिन उसमें क्या होगा, कैसा स्वाद, कैसा सुगंध, दुर्गंध हो रही थी। स्नान किए, स्नान करके खाए। काफी भूख लगी थी, खूब खाए।
फिर स्नान करके विमान पर चढ़ करके गए, फिर भूख लग गई। श्री सद्गुरु वहां पहुंचते पहुंचते भूख लग गई। ऐसा 100 वर्षों तक लाश को खाते थे, लाश सड़ता था, फिर लाश बढ़ जाता था। जितना खाते थे उससे 4 उंगली अधिक बढ़ जाते थे। अब देख रहे हैं कि अब कब तक इनको खाना पड़ेगा। इनको यह तो घृणित है, घृणित पदार्थ है, कब तक खाना पड़ेगा। भगवान ब्रह्मा से जा कहते, भगवान वह तो लाश सटता ही नहीं है, काफी दुर्गंध हो रही है, कब तक खाना पड़ेगा। भगवान ब्रह्मा कहते हैं 100 वर्ष तक खाना पड़ेगा, 100 वर्ष तक। मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा जब तुमको अगस्त ऋषि का, अगस्त मुनि का दर्शन हो जाएगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब वहां से आते हैं, विमान उतरता है, चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं, संत का दर्शन हो जाता तो परम कल्याण हो जाता है। संजोग से एक दिन की बात है, जैसे ऊपर से विमान आते हैं तो देख रहे कि विमान उतर नीचे आए, बगल में एक आश्रम था, ऋषि का आश्रम था, तो अगस्त ऋषि वही आश्रम में उतरे। अगस्त ऋषि उस आश्रम आकर के ठहर गए, रात में ठहरे। सुबह जब हुआ तो देख रहे कि विमान आ रहा है। विमान आए, सरोवर के किनारे आए। विमान जब नीचे आए तो उतरे, देखते हैं पूरा दैदीप्यमान शरीर है। नदी में स्नान करके लाश को खाने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं तो स्नान किए तब तो ठीक है, सुंदर शरीर है, ठीक है, विमान भी है तो ठीक है, लेकिन ऐसा दुर्गंध युक्त लाश को खाता है। कौन ऐसा अभागा है, कौन ऐसा अभागा है जो लाश को खाता है? लाश को खा करके विमान पर चढ़ करके जब ऊपर जाने लगे, अगस्त ऋषि कहते ठहरो ठहरो, कौन हो जी, ठहरो, नीचे उतरो। नीचे उतर गए। कौन हो जी? जो सरागला मांस घृणित लाश को खाते हो। कितना सुंदर शरीर है, कितना सुंदर, कितना सुंदर शरीर है, उसमें सरागला लाश को देते हो, मांस खाते हो। कौन हो जी? तब कहते महाराज मैं विदर्भ देश के राजा वसुदेव का पुत्र राजा श्वेत हूं। का सुंदर शरीर, इस तरह का भोजन। कहा महाराज मैं तो सब पुण्य किया, लेकिन मैं अन्न दान नहीं किया, मैं दान नहीं किया, उसके चलते मुझे अपने शरीर का लाश का मांस खाना पड़ता है। कहा कब तक खाना पड़ेगा? कहा ब्रह्मा जी ने कहा 100 वर्षों तक। का उद्धार का कोई मार्ग पूछा ब्रह्मा जी से? कहा हाँ ऋषिवर। का भगवान ब्रह्मा ने क्या कहा? कहा जिस दिन तुम अगस्त ऋषि का दर्शन कर लेगे उस दिन तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। महाराज आप कौन है? अगस्त ऋषि कहते मैं अगस्त ऋषि हूँ। धराम चरणों पर गिर गए, त्राहिमाम मेरा उद्धार कर दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए। उसी समय अगस्त ऋषि कहते जाओ, आज से तुमको भूख प्यास नहीं सताएगी। भूख प्यास है नहीं सताएगी। चले गए, पुनः ब्रह्मलोक चले गए। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग को भूख प्यास नहीं लगे
उसके लिए कभी सत्संग मत छोड़िए। कोई भिखारी है खिलाइए, कुत्ता है सामने में दीजिए, कौवा को दीजिए, अपने चुरा करके मत खाइए। श्री सद्गुरु भोजन सुंदर सुंदर बनता है, किवाड़ बंद करके जो खाते हैं, गरुड़ पुराण में आया है, जो सुंदर सुंदर भोजन है घर को किवाड़ को बंद करके खाते हैं, तो ऐसे लोगों का जब शरीर छूटता है, सूची मुख प्रेत बन करके जन्म लेता। सूची मुख, पेट बहुत बड़ा, कटिहार से भी बहुत दूर। श्री सद्गुरु अब मुख कैसा, सुई की तरह। एक बूंद पानी में उस प्रेत को 1 वर्ष, 1 बूंद पानी पीने में उस प्रेत को एक वर्ष लगता है। चुरा करके खूब जो झारे, कचरी, रसगुल्ला, रस कदम सब न बढ़िया बोरा भोजन, माय टुकुर टुकुर, सौस टुकुर टुकुर, ससुर टुकुर टुकुर न अपना चट चट दे रहे। मत दीजिए ऐसा, बाँट बाँट खूट खाए तो राजा घर जाए। श्री सद्गुरु जो बाँट कूट के खाएंगे राजा के घर जाएंगे, राजा का परमात्मा के पास चले जाएंगे, परमात्मा के गोद चले जाएंगे, जिस गोद से कभी उतरना नहीं पड़ेगा। इसलिए खान पान में सुधार कीजिए, खान पान में सुधार कीजिए। भजन करना है तो भोजन सुधारो। संसार सुधार होना चाहते हैं, भजन करना चाहते हो तो भोजन को सुधारिए, नहीं सुधारिए। माता वर्ग में तो नशा का सेवन, शराब नहीं पीते हैं। अब भाई वर्ग, पिता वर्ग बहुत है, पीते हैं, नहीं पीते हैं। संत महात्मा लोग कहते नशा का सेवन मत कीजिए। परमानंद महाराज कहते जो निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। मैं ही सहज इनसे बचन चाहो तो गुरु पद टहल कमाहो। महाभारत माया भगवान शिव की वाणी है। श्री सद्गुरु महाभारत में अनुशासन पर्व भगवान शिव की वाणी आया है। भगवान शिव कहते जो मांस और मछली के लिए, जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन ललायत रहता है, वह कौओं और गिद्धों के जोनी में जन्म लेता है। नशा पान करने वाला निश्चय ही सुअर होता है। भगवान शिव की वाणी है। महाभारत को उलट करके पढ़िए। कल क्या था यहाँ? कल था संपिंडन। कल तक का व्यवस्था बहुत सुंदर। श्री सद्गुरु राक्षस सब क्या लगा दिए हैं? राक्षस सब लंका का सब जो है, लंका का सब राक्षस है अपने जनकपुर आ गए थे। जनकपुर सब राक्षस देखते हैं, कहते हैं मैथिल, हम मैथिल ब्राह्मण हैं। पूछिए कुछ खाते हैं कि नहीं खाते हैं? श्री सद्गुरु कहते चढ़ौवा खाते हैं, भगवती का चढ़ौवा खाते हैं। भगवती मछली मांस खाती है। ग्रंथ को पढ़िए, कहीं भी नहीं होता। आदि शक्ति है, सबकी माँ है, वह सबकी माँ है। लगा दिए हैं बाद में, नहीं खेबो न साल भर नहीं खेबो। श्री सद्गुरु माछ मरवा करे पड़ता, नहीं करबो तो साल भर नहीं खेबो। इतना जो आप जग के पुण्य के 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो खर्चा किए,
अगर हिंसा आपके द्वारा हो गया, मांस मछली खाए परिवार के लोग, 1 लाख पैसा, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया जो खर्चा के सब पानी में चला गया, सब पानी में, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। तिल भर मछली खाकर कोटि गाय करे, तिल भर मछली खाकर कोटि गाय करे दान, काशी करवट ले मरे दोनों नरक निदान। एक तिल मछली खा लीजिए, तिल भर मछली खाकर और करोड़ों गाय दान में दीजिए, और काशी में करवट बदल बदल करके प्राण को त्याग दीजिए, फिर भी नरक से छुट्टी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। इसलिए खान पान में सुधार होना चाहिए। मृत्यु उपरांत जिस श्रद्धा से करते, देखते हैं जो अग्नि दान करते, समझिए पूरा सन्यासी बन करके नहीं देते हैं। नमक नहीं खाएंगे, खाते हैं नमक, और यहाँ खाए हुए तक खाए हुए। श्री सदगुरु क्या सब खाते हैं? अरवैन खाते हैं, उसमें केला देते हैं, रसगुल्ला, दही, दूध खूब खाते, नहीं खाते हैं? कितना सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं, वो जीवात्मा की शांति हेतु नहीं करते हैं। उस आत्मा को शांति मिले, उसके लिए आपको 12-13 दिन तक सन्यासी बनकर के रहना पड़ता है। 12 दिन के बाद खेल समाप्त कर देते, नहीं कर देते हैं। जीवन पर्यंत कभी खाने का विचार मत कीजिए। एक अंडा खाएंगे, 101 बार अंडा बनना पड़ेगा। एक मछली खाएंगे, 101 बार मछली बनना पड़ेगा। मुर्गा का कुटिया खाइए कि पाठा का कुटिया खाइए, 101 बार बनना पड़ेगा। भक्त मरे क्या रोइए, जो भक्त मरते उसके लिए मत रोइए। भक्त मरे क्या रोइए, वो तो अपने घर जाए। रोइए साकट बाप रो, जो हाटो हाट बिका। कहते सट्टावा के लिए रोइए, जो हाटो हाट, कभी चौसा हाट, कभी पुरैनी हाट, कभी किशुनगंज हाटो हाट, जो कटनी होता काटते हैं, सब वही सब है। सट्टावा सबको काटा जाता है। इसलिए खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। संत कबीर साहब की वाणी है, मांस मछलिया खाता है सुरा पान से हेत, सोनर जर से जाएंगे जौ मूली की खेत। कहते मांस मछली खाने वाले, नशा पान करने वाले, कान खोल करके सुन लो, परमात्मा तुमको उस प्रकार खो देंगे जिस प्रकार किसान खेत में मूली बोते हैं, उखाड़ने के बाद जड़ मूल से समाप्त हो जाता है, नहीं हो जाता है। मोरे के मूली के खेत में लोढ़ा बिछी होता है छे जरे समेत। अरे कई बार हम लोग मूली बने, उसी के अंदर वही आत्मा है। कई बार वृक्ष बने, जिस नजर में जो भी वृक्ष पौधा देख रहे हैं, जो भी जंतु जीव जंतु देख रहे हैं, ऐसा कोई शरीर नहीं है जिस शरीर में हम लोग नहीं गए। हाँ, सब शरीर में गए, लेकिन ये तो परमात्मा का सिम कृपा है। कब हूं कि करी करुणा नर देही, अदेति इस बिनु हेत सुनेही। और कारण स्नेह करने वाले ईश्वर जीव पर दया करके मानव का शरीर देते हैं। मानव का शरीर देते हैं, बड़ा भाग, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। कहते सब तो कहते बड़े भागे से मिला है, तो काहे न खाएंगे। खाएगा तो पुण्य यहां से समाप्त हो जाएगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा।
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायल जही पर लोक समारा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुनी धुनी पछताए। परलोक में दुख पाते हैं, सिर धुन धुन करके पछताते हैं, काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाते हैं कि परमात्मा ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। ये कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय निज पर लोक समारा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए। काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा, यही तन कर फल विषण भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुख दाय। संत कबीर साहब कहते हैं नाम सुमर नर बाबरे, तेरी सदा न दैया रे। ए पागल, नाम का सुमरण करो, क्योंकि यह शरीर सदा रहने वाला नहीं है। नाम सुमर नर बाबरे, तेरी सदा न देहिया रे। यह माया को कौन की, केकरे संग लागी रे। गुदरी सी उठ जाएगी, चित्त चेत अभागी रे। सोने की लंका बनी, भय धौर की धानी रे। सोई रावण की साहेबी, छिने माही बिलाने रे। 16 जोजन मध्य में, चले छत्र की छाई रे। सोई दुर्योधन मिल गए, माटी के माही रे। भवसागर माय के कछु कियो ने निकारे। भवसागर माय के कछु कियो न नेकारे, यह जीरा अनमोल है कौरी में फेंकारे। कहे कबीर पुकारी के, यहां कोई न अपना रे। यहां कोई न अपना। जब शरीर आपका नहीं है, अगर आपका शरीर रहता, शरीर साथ तो जाता। यहां कोई न अपना रे, यह जीरा चली जाएगी जैसे रैन का सपना रे। कहे कबीर पुकार के, यहां कोई न अपना रे, यह जीरा चली जाएगी जैसे रैन का सपना रे। नाम सुमर नर बाबरे, तेरी सदा न देहिया रे। यह शरीर सदा रहने वाला नहीं है। आप लोग जानते हो गोपीचंद कितने सुंदर, बहुत सुंदर थे। गोपीचंद जब स्नान करते थे, रात में ही गुलाब का पंखुड़ियां, ढेर सारे पंखुड़ियां को पानी में देते थे, उसमें इत्र देते थे, और तब स्नान करते थे कि शरीर को मलने में कहीं खरोंच नहीं लगे। एक तो पानी अपने मुलायम, और गुलाब का पंखुड़ियां भी मुलायम, इत्र वह भी मुलायम। शरीर को मल मल करके तन क्या मांझता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। स्नान कर रहे थे, मल मल करके स्नान कर रहे थे। माँ छत पर से देख रही थी। देखते देखते मां के आंख से आंसू टपक कर गोपीचंद के शरीर पर गिरा। जब गोपीचंद के शरीर पर गिरा तो गोपीचंद छत को ऊपर देखते तो देखते क्या है, मां रो रही है, मां के आंख में आंसू है। मां के आंख में आंसू हो, गोपीचंद बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्यों? कि गोपीचंद मातृभक्त थे। मातृभक्त मां का भरपूर सेवा करते थे। दौड़ पड़े मां के पास, शरण लिपट कर कहने लगे, मां क्यों रो रही हो? गोपीचंद की मां ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है। गोपीचंद ने कहा, हे मां, आपके आंख में आंसू और कोई बात नहीं, आंसू का कारण बताओ मां, रोने का कारण बताओ। जब तक रोने का कारण नहीं बताओगे, आंसू का कारण नहीं बताओगे, तब तक मैं स्नान नहीं करूंगा, भोजन भी नहीं करूंगा। पुत्र हट के सामने मां लाचार हो गई। मां कहने लगी, बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे। आज वो संसार में नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। गोपीचंद ने कहा, मां इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? तो गोपीचंद की मां अमृत कलश भरी उपदेश अपने पुत्र गोपीचंद को सुनाने लगे।
गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान। जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन सी काया लेकर तू कब तक जी पाओगे, जैसे सब मरते हैं जग में वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। मां का उपदेश सुन गोपीचंद गुरु गोरखनाथ के पास गए और उनसे युक्ति लेकर के मुस्तैदी के साथ भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लिए। संत महात्मा तमाम संसार के लोगों से कहता है, संसार के लोगों क्षण भंगुर है या शरीर क्षण भंगुर है। संत सूरदास जी महाराज कहते जादिन मन पंछी उड़ जाइए, जादिन जिस दिन शरीर से जीवात्मा रूपी पंछी निकल जाएंगे, तादिन तेरे तन तरवर के सभे पात झर जई हैं। तीन नाम तन विष्ठा कृमोह नातर खाकुर हैं। शरीर से जीवात्मा निकलने के बाद क्या होगा? तीन नाम तन विष्ठा कृमोह नातर खाकुर है। शरीर को किसी जब जीव जंतु ने खाया, एक तो शरीर सड़ने के बाद इस पर कीड़े पिल्लू पड़ जाते हैं, वही किसी जीव ने खाया तो पखाना बन जाता है, और जला करके राख जलाते हैं तो राख बन जाता है। तीन नाम तन विष्ठा कृमोह नातर खाकुर हैं। जिन पुत्रन को बहुविधि पालियो देवी देव मनई है, तेहले बास दियो खोपरी में शीश फार बिखरई है। नर बपुधर जो जन्ने गुरु के जम के मार्ग जई है, सूरदास भगवंत भजन बिनो वृथा सो जन्म गमई है। व्यर्थ में जीवन चला जाएगा। इसलिए संत पलटू साहब कहते भजन आतुर कीजिए, संसार के काम में देर हो होने दीजिए। भजन आतुर कीजिए और बात में देर है, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तन धन जात गोर धरी करो नहीं हो रहा, कांच महल के बीच पवनिक पंछी रहता। 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। भज लीजिए भगवान याही में भल है अपना, आवागमन छुटे मिटे जन्म की कल्पना। पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। संसार के काम में देर हो होने दीजिए, भक्ति करने में देर मत कीजिए। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़कर का स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अस्मित जग कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराध है सदगुरु महाराज ने कहने कृपा के थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। किनको किनको लाभ हुआ? भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी, गाय। संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन जब आंख बंद करते, पता चल गया कि गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल चले गए।
जब घनघोर जंगल जाते हैं देखते हैं गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगे। भगवान महर्षि रमन कहते, गौमा आज तुम सत्संग में नहीं गई? गाय रोकर कहने, गुरुदेव क्या करूं, आज मेरे शरीर में बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते, गौमा कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। तो गाय रोकर कहने लगी, नहीं गुरुदेव, इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जो जाकर मैं बराबर आपका दर्शन किया करते थे, सत्संग श्रवण किया करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करूंगे, परित्याग करके दिव्य रूप धारण करूंगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठ करके विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण के अधिकारी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है, विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठ करके विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु की चरण के अधिकारी बन गए। ये सत्संग का फल है। इसलिए परमारास महाराज कहते, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के परनिष्ठ होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की बरसावे, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। जो सत्संग करते हैं याद रहा तो अमृत मिला। परमानंद समाज की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख के भागी। इसके लिए गुरु हरि चरण में गुरु के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, समर्पित भाव होना चाहिए। गीतानंद स्वामी कहते हैं, ओ गंगा राम सुगना तेरा, पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा, साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली भी बैठी है तेरी ताक में, मौत रूपी बिल्ली भी बैठी है तेरी ताक में, मोढ़ तो पछताएगा, मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय में आएगी, कहेगी तानंद यहाँ की सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। रे मन मुसाफिरे निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिरे निकलना पड़ेगा, काया
काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले। जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा। काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगी, आएगी नोटिस जमानत न होगी। पल्ले गढ़े कुछ अमानत न होगी। होकर कैद तुमको चलना पड़ेगा। काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो जमराज का मानेगा। मेरी मत मानो जमराज का मानेगा। तेरा कर्म द्वारा तुझको मार भगाएगा। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा। काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम्हें अदालत चढ़ोगे, जमराज के जब तुम्हें अदालत चढ़ोगे। पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे। जमराज के जब तुम्हें अदालत चढ़ोगे। पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे। घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा। काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। कहेगी तनंद फिरेगा तू रोता। कहेगी तनंद फिरेगा तू रोता। 1,84 बीच खाएगा गोता। फिर जन्म और मरना पड़ेगा। काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिरे निकलना पड़ेगा। काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। पुनः संत कवि साहब क्या कहते हैं? आर जो मैं पुरेश अले राम जाऊं मैं पुर के सिपहिया हो। जाऊं मैं पुर के सिपहिया हो। चुनी चुनी पकड़े हो गवा।
कमर में रसरिया हो राम, कमर में रसरिया हो, आगो पीछो जमे लेन जा, आर हाथ में हथ करिया लगावे, कमर में रसरिया हो राम, कमर में रसरिया हो, आगो पीछो जमेलेन जाए। जम किनको पकड़ते हैं? कंजूसरी सबको। श्री सदगुरु जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करते हैं, माता पिता का सेवा नहीं करते हैं, सास ससुर का सेवा नहीं करते हैं, पति का सेवा नहीं करते, आपस में मेल से नहीं रहते हैं, जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं किए, जो जिनके द्वारा उनके द्वारा पुण्य काम नहीं हो रहा, उनको जमदूत पकड़ के ले जाएंगे। आरे हाथ में हथ करिया लगावे, कमर में रसरिया हो राम, कमर में रसरिया हो, आगो पीछो जमे लेन जा, आर केते तो कैले राम, दाने पुने भजनिया हो राम, दाने पुने भजनिया हो, केते दिहल साधु संग हो लगाए। पकड़ाए थे कंजूस ने, तो क्या कहते हैं? आरे नाही हम के लिए राम, दाने पुने भजनिया हो राम, दाने पुने भजनिया हो, नाही दिलिए साधु संग हो लगा, आर नहीं राम माई बाप दिल के गहने माहो राम, दिल के गहने माहो, जाई बेरिया ले के उतार, आर अपने अपने गे ठहरी, सम्हारो बांधु है सखिया है, सम्हारो बांधु है सखिया है, वहाँ नहीं पैचा उधार, आर साहब कबीर राम, गौलन शाम दनिया हो, गौलन शाम दनिया हो, संतो जानी ली हो ने
विचार, आरे मानुष जन्म रामा, बड़ा दुर्लभ हो, बड़ा दुर्लभ हो, फेरू ने मानुष अवतार, आर्य जमे पुरेश अले राम, जमैपुर के सिपहिया हो, जमैपुर के सिपहिया हो, चुन चुनी पकड़े हो गवार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज